नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू शर्मा। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वही जो सभी संसार में कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी मैं भी बचपन से, और व्रत भी रखती थी, सोमवार का, शुक्रवार का, वीरवार का, ये सब व्रत भी करे हैं मैंने। भक्ति करते करते भी मैं बहुत परेशान थी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, घर में खाने के लिए भी नहीं था कुछ, और बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई के लिए भी मेरे पास कोई पैसा नहीं होता था, और पति देव मेरे गुटखे खाते हैं, तो उस वजह से मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, रोती थी दिन रात कि हे परमात्मा तुम कहाँ पे हो, मेरा दुख कैसे दूर होगा मालिक। मुझे परमात्मा की लगन थी बचपन से ही। मैं एक दिन खाना बना रही थी, दोपहर का टाइम था, तो मेरे नाक से ब्लड आया। वो ब्लड मेरे 5 घंटे नाक से गया। हमने सोचा नक्सीर है, हमने कोई डॉक्टर वगैरह को उस टाइम दिखाया नहीं, मगर उस टाइम मेरी किडनियों पे शायद इसका अटैक पड़ गया। डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि जो नक्सीर फटी है, तुम्हारी दिमाग की नस फट गई थी, तो जिससे मेरे नाक से ब्लड आया। तो मेरी कंडीशन उसके बाद में डाउन होती चली गई, तो मैं पागल वाली हरकत करने लग गई थी। तो मेरी मम्मी बोली मेरी बेटी मर जाएगी, इसको मेरे घर पे छोड़ा। तो मेरे पति देव मेरी मम्मी के घर मुझे छोड़ा और सारी जो भी रिपोर्टें थी वो दे आए। तो वहाँ जाकर भी मैंने मुझे ये नहीं मालूम था मैं भाई के सामने क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो मेरी मम्मी मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी तो वो बोला कि इनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, इनका तो डायलिसिस होगा। तो मेरे पास डायलिसिस का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इनको जहाँ डायलिसिस हो वहाँ ले जाओ। तो मम्मी बोली कि आप ही देख लो, मैं तो अभी इसको दिल्ली से बुलाया है बेटी को अपनी। तो मेरे अंदर उस टाइम ब्लड भी 4 पॉइंट था, तो मेरे पापा ने किसी तरह पैसे का इंतज़ाम करके मुझे ब्लड चढ़वाया। थोड़ी सी कंडीशन सही हुई, मुझे एम्बुलेंस में डाल के दिल्ली हॉस्पिटल ले आए। वहाँ आए, वहाँ डॉक्टरों ने देखा तो वो बोले इसको तुरंत डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा गले से डायलिसिस शुरू कर दिया। 6 महीने तक तो हम कैश डायलिसिस करवाते रहे, जिससे हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमारे को जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। जो मेरे जेठ थे उन्होंने किसी तरह करा कर मेरा डायलिसिस 6 महीने तक करवाया। फिर आखिरी में आकर वो यूँ कहने लगे भाई अब हमारे बस की नहीं है, तेरी बीवी का तो बहुत लंबा इलाज हो गया है, हमारे बस की नहीं है, हम कब तक करेंगे, हमारे भी बच्चे हैं। मैं रोती थी अंदर ही अंदर कि हे परमात्मा मुझे इससे अच्छा तो मौत दे दे, कि मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी, ऐसे तो दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती हैं और अपने बच्चों को भी भूखा देख रही हूँ मैं रोती थी अंदर ही अंदर, मगर मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था मुझे। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अपने मरीज को बचाना चाहते हो तो इसका ट्रांसप्लांट कराओ, यानी कि किडनी को अपनी बदलवाओ। किडनी देने के लिए मेरी मम्मी तो तैयार हो गई थी, हमने अपोलो के अंदर भी दिखा लिया था, तो मम्मी के टेस्ट होने थे और मेरे भी टेस्ट होने थे, तो 6 लाख रुपया भी चाहिए था। तो डॉक्टरों से जब हमने बात करी तो वो बोले कि जो हम किडनी लगाएंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं लेंगे हम, ना तो मेरे पास पैसा था ना वो डॉक्टर गारंटी ले रहे थे। तो मैं क्या करती, मैंने यही सोचा, मैंने कहा मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना, जितने दिन भगवान जिंदा रखेगा मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं किसी दूसरे बंदे को अपनी किडनी लेके उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगी, तो मैं ऐसे ही ज़िंदा रहूँगी जब तक रहूँगी। आर्थिक स्थिति मेरी इतनी ख़राब हो गई थी, यही श्राद्ध भी करते थे हम, कभी कभी कहते थे हमारे पितर नाराज़ हो गए हमसे, कभी कहते थे हम देवता हमारे नाराज़ हो गए, कभी हमारे देव रुष्ट हो गए। और मैंने जब इसी बीमारी के अंदर मैंने महामृत्युंजय का जाप भी करा कि मुझे मृत्यु ना हो। 1-1 घंटा हालत नहीं होती थी मेरी, मगर मैं फिर भी अभिषेक करके आती थी शिवलिंग का और महामृत्युंजय का जाप करके आती थी, मगर मेरी स्थिति में कोई आराम नहीं आया किसी तरह का भी। तो मैं क्या करती, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। हम दोनों मियाँ बीवी एक दिन तो ये सोच रहे थे कि है ना जहर लाकर बच्चों को खाने में डाल के दे दूँ और फिर बाद में खुद खा के मर जाऊँ। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। ये साधना करते करते हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि 1-1 किलो आटा लाकर खाते थे, और जबकि पहले मेरे घर पर 1-1 बोरी चीनी की पड़ी रहती थी और मैं 10-10 रुपए की चीनी लाने के लिए भी मोहताज हो गई थी। मेरे घर में 10 रुपए नहीं होते थे कि मैं कहाँ से बच्चों को खिलाऊं।
अपना दुख तो सहन कर लिया जाता मगर बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता। बहन जी, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करती थी, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ओझाओं के पास भी गई थी, तांत्रिक के पास भी जाती थी और मेरी मम्मी ही मुझे लेकर जाती थी कि चल किसी तरह ये बच जाए। तो मेरी मम्मी ने मेरी जन्म पत्री भी एक पंडित को दिखाई थी, तो उसने मुझे बोला था कि ये 38 साल की उम्र में ख़त्म हो जाएगी, अगर जी तो ये लंबी जिएगी, नहीं तो इसकी 38 साल में तो मौत इसकी पक्की है। तो उस बीच में मेरी भाभी हिसार में रहती हैं, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप यहाँ आ जाओ, परमात्मा आए हुए हैं, वो आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा नहीं भाभी, मैं तो सब कुछ करके देख लिया, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं आया, और कौन संत है जो मुझे ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो भगवान नहीं मुझे ठीक कर सके तो वो संत क्या ठीक कर देंगे मुझे। कहती नहीं भाभी दीदी आप एक बार आ जाओ। तो मैंने कई बार उनको मना करा, फिर मैंने कहा मरना तो है ही है, चल एक बार जाके वहाँ भी देख लेती हूँ। मैं अपने छोटे 2 बच्चे साथ लेकर, मुझे घर वालों ने सबने मना भी करा कि तेरी हालत नहीं है ऐसी कि तू जा सके, ना मेरे पास पैसा था उस टाइम में। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ से मुझे किराए के पैसे दिए मुझे नहीं मालूम, इंतजाम पैसों का भी हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक बार जाकर देख लेते हैं, क्या पता कुछ आराम आ जाए जब वो इतना बोल रही हैं। तो मैं उनके घर पे गई, वो मुझे वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में गुरुजी के पास लेकर गए, संत रामपाल जी महाराज के पास। जाकर मैंने नाम लिया। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था तो उस टाइम से मैं 4-4 रोटी खा लेती हूँ, और जबकि उससे पहले मैं रोटी खा ही नहीं पाती थी, गले से नीचे ही नहीं उतरती थी रोटी, मुंह में घूमती रहती थी रोटी मेरे, सिर्फ चाय लिक्विड वगैरह यही लेती थी मैं। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, 4-5 रोटियां खा लेती हूँ, खुद खाना बनाकर अपने बच्चों को देती हूँ और सारा घर का काम भी करती हूँ। और 2 साल पहले मैंने रिपोर्टें कराई थी, उसके बाद ना तो मैंने कोई रिपोर्ट करवाई है और ना ही मैं 2 साल से कोई दवा वगैरह ले रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहती हूँ। और कोई भी इंसान मुझे देखकर ये नहीं कहता कि तू बीमार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि एक तो तुम्हारे को किडनी भी देनी पड़ेगी खुद अपनी किसी की रिश्तेदार की, और दूसरा तुम्हारे को 6 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। तो मेरी उस टाइम में ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं 6 लाख रुपया भी दूं और अपनी माँ की किडनी भी दूं, और मेरी माँ भी कम से कम 60-65 साल की हैं, और वो किडनी देती तो उसकी क्या हालत हो जाती। तो मैंने फिर इसलिए किडनी ली नहीं, और अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरे बच्चों में भी कुछ प्रेत बाधा वगैरह भी थी, मेरे बच्चों ने वहाँ मुझे बहुत तंग करा। सबसे छोटे बेटे ने तो मेरा वहाँ चुन्नी से ही गला सा दबा दिया। सारे भक्तों ने इसको संभालना चाहा मगर ये संभला नहीं, इतना जोश इसके अंदर आ गया, जबकि उस टाइम ये 2-3 साल का ही था। तो पता नहीं इसके अंदर कहाँ से इतना जोश आ गया कि मेरे को इसने मारना चाहा वहाँ पे। भाभी मेरी बोली कि इनको ना जल दे दो परमात्मा का और प्रसाद दे दो। फिर इसको जल दिया और प्रसाद दिया तो ये शांत हो गया। रात के टाइम में दूसरा बेटा, उसको उल्टियाँ आने लग गई, जो कराया कुछ था वो निकलना था या क्या था। तो मैं उस टाइम भी रोने लग गई। मैंने कहा दी भाभी मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर आके, भाई बच्चों की दोनों की ये ऐसी हालत हो गई है। तो वो बोली कि दीदी आप डरो नहीं, परमात्मा सब रजा करेंगे। तो फिर जो कराया वगैरह होगा वो निकल रहा है, ये इनका सब यहीं पे रह जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चों ने मुझे परेशान नहीं करा, आराम से हम वहाँ पे 2-3 दिन रहे, सत्संग सुना सब। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी घर की कंडीशन भी सुधरने लग गई। मेरे पति की कोई नौकरी नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर अपने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, और जो हमारी थोड़ी बहुत मदद करता है वो आकर रोज़ हमारे को टॉर्चर करके सुनाते हैं कि हम तुम्हारा कर रहे हैं, हम तुम्हारा कर रहे हैं, कब तक करेंगे हम। मालिक मुझे या तो मौत दे दो या मेरे घर की कंडीशन सुधार दो परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी से मैं यही अरदास लगाती थी हर वक्त। तो परमात्मा ने मेरे हस्बैंड की नौकरी लगवाई, जबकि मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। तो परमात्मा ने उसके अंदर इतनी बरकत दे रखी है आज मुझे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, अच्छे से मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं ले रखा था
तो मैं सारी सारी रात जाग कर बैठ कर काटती थी, लेटते ही मेरा सांस फूलता था। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है तो मैं आराम से सो भी पाती हूँ, खा भी पाती हूँ और सारा घर का काम भी अकेले ही करती हूँ। मैंने छोटी सी घर में एक दुकान भी खोल रखी है जो कि मेरे पति की थी पहले। अब तो मेरे पति नौकरी पे जाते हैं, तो उस दुकान पे गोली टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह यही रखे हुए हैं, वहाँ सारा दिन मैं ही बैठती हूँ। तो परमात्मा की दया से अब वो दुकान भी मतलब ठीक चल रही है। और मेरे घर का जो राशन है परमात्मा की दया से 3-3 महीने चलता है। 1 महीना डलवाती हूँ, 3 महीने तक वो राशन चलता है। और एक दिन मेरा बच्चा पूरी का ज़्यादा शौकीन है, तो बोला मम्मी पूरी बना दो। तो वो स्कूल से आया तो मैं पूरी बनाने लगी, तो उसको भूख ज़्यादा लग रही थी, कह रहा मम्मी थोड़ा जल्दी जल्दी करो। तो मैं जैसे पूरी तेल के अंदर डालने लगी तो वो हाथ से छूट गई और तेल मेरे ऊपर गिर गया। तो मैं उस टाइम सतनाम का जाप कर रही थी, तो ना तो मेरे हाथ में जलन हुई तेल की बिल्कुल भी, जबकि तेल खौलता हुआ था, और पैर पे भी गिरा, ना तो कोई छाला पड़ा, ना लाल हुआ और ना ही जलन मची मेरे। एक लाभ ये हुआ मुझे। दूसरा लाभ ये हुआ, मेरा बेटा है बड़ा, 9th क्लास में पढ़ता है, तो वो पहले फेल हो गया 9th में। तो मैं उसको यही बोलती थी, बेटा परमात्मा की भक्ति करा करो, संत रामपाल जी महाराज की, परमात्मा सब कुछ करते हैं। तो वो थोड़ा बच्चे हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो दुनिया में आपको मालूम ही है कि दुनिया का रंग लग ही जाता है जब बच्चा बाहर जाता है। तो मैंने कहा बेटा तेरे से नियम नहीं हो रहे हैं। तो उसने दोबारा नाम लिया, 9th में पास हो गया। पढ़ता तो नहीं था वो ज़्यादा, फिर वो 10th में आया। 10th में सब पूरी क्लास की साइंस में कंपार्टमेंट आई थी, मगर उस बच्चे की एक इंग्लिश में कंपार्टमेंट आई। तो परमात्मा ने मुझे अंदर से ही प्रेरणा सी करी कुछ कि इसको हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो इसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा दे। तो मैंने उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डाल दिया। तो जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी इंग्लिश में ही कंपार्टमेंट आई। तो टीचर भी कहने लगी, अरे वाह तेरी इंग्लिश में आई है, बाकी सब बच्चों की तो साइंस में आई है, तो तू साइंस में कैसे निकल गया। तो मैंने कहा ये परमात्मा ही कर सकते हैं, और नंबर भी अच्छे आए उसके। तो फिर उसने इंग्लिश का पेपर दिया, और इंग्लिश का जब पेपर देने गया तो वो अकेला ही पेपर देने वाला था इंग्लिश में बोर्ड में, और कोई बच्चा नहीं था इंग्लिश का पेपर भी उसका ऑनलाइन उसके सामने ही निकाला गया कंप्यूटर से। उसने उसका पेपर दिया, उसमें भी वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, और वो आज 11वीं में है। एक फ़ायदा मेरे को ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे तीनों बच्चों ने नाम ले रखा है, मैंने नाम ले रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जो इस वक्त धरती पर आए हुए हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, जिंदे मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हैं, और रोग भी हमारे दूर कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकते हैं। यही पूर्ण परमात्मा हैं हमारे, जो भी इनकी शरण में आएगा वो जरूर ठीक होगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में चैनल पर डेली सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है जिसमें आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने सेंटर का पता कर सकते हैं। आजकल तो परमात्मा के हर शहर में सेंटर खुले हुए हैं, नामदान सेंटर, जहाँ से आप जाकर अपना संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।